ये विद्यार्थियों, अपने चैनल स्टडी गोईजी में आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है नर युग्मोद्भिद की संरचना और उसका विकास। नर युग्मोद्भिद की संरचना को पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को पुष्प की जानकारी होना अनिवार्य है। पुष्प यह पादप के अंदर जनन, लैंगिक जनन के अंदर भाग लेता है, इसे कहते हैं पुष्प। पुष्प एक क्या है? रूपांतरित प्रो, मॉडिफाइड सूट। पुष्प किसे कहते हैं? रूपांतरित प्रो होता है। और पुष्प के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। पुष्प जिसके ऊपर लगा हुआ होता है उसे कहते हैं पुष्पवृंत, और पुष्पवृंत के ऊपर फूले हुए भाग को अपन क्या कहते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर पुष्प के चार चक्र होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंगम और जायान। सबसे पहले अपन देखते हैं बाह्य दलपुंज। यह पुष्प की सबसे बाहरी संरचना है। सामान्यतः यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो उसकी सुरक्षा करना। फिर अपन बात करते हैं दलपुंज की। बाह्य दलपुंज के अंदर जो संरचना होती है उसे कहते हैं दल। बहुत सारे दल मिल जाते हैं, उसे कहते हैं दलपुंज। यह सामान्यतः कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। आप जैसे कि पुष्प देखते हैं, जैसे कि लाल है, पीले है, सफेद है, ये इनका रंग होता है, वो दल के कारण होता है। और इसका मुख्य कार्य होता है परागण हेतु कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। नेक्स्ट आता है पुंगम, एंड्रोसियम। यह पुष्प का नर जननांग है। इसके देखो मैंने चित्र बनाया यहाँ पर एक पुंकेसर का। इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पतला वृंतनुमा संरचना होती है, उसे कहते हैं पुतंतु। ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है उसे कहते हैं परागकोश। और परागकोश और पुतंतु जहां से जुड़ते हैं उसे अपन कहते हैं योजी। ये तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है? एक पुतंतु। फिर आता है जायांग। यह पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है, इसके भी मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। ऊपर का चौड़ा भाग इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, नीचे का चौड़ा भाग इसे अंडाशय कहते हैं, और बीच का जो पतला भाग है इसे कहते हैं रतिका। अब अपन देखते हैं इस पुंकेसर की परागकोश की संरचना। पुंकेसर का जो ऊपर वाला भाग है उसे अपन परागकोश कहते हैं, और परागकोश होता है वो द्विपॉलिक होता है। ये देखिए आप, ये एक परागकोश है, ये, और इसकी दो पॉलियां होती है, एक पॉली ये, एक पॉली ये। दोनों परागकोश पुनः दो चैम्बर में, दोनों परागकोश पुनः दो चैम्बर में, दो प्रकोष्ठों में विभाजित हो जाते हैं। 1 2 3 4। तो इन प्रकोष्ठों को अपन क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। अर्थात एक परागकोश के अंदर कुल 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। यहां पर एक चीज आपको नोट करनी है, मालवेसी कुल। मालवेसी कुल के अंदर जो पुंकेसर होता है वह द्विपॉलिक नहीं होता, वह एकल पॉलिक होता है, और वह पॉलिक वापस दो पार्ट में, दो चैम्बर में विभाजित हो जाता है। अर्थात उसके अंदर दो लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, दो माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। मालवेसी, आपको सबको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं, जैसे कि इसके अंदर हाइपोडर्मल कोशिकाएं पाई जाती है। इन हाइपोडर्मल कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर किनका निर्माण करती है? प्रपोषु कोशिकाओं। एक बार पुनः सुन लीजिए। अभी मैंने आपको बताया लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी के अंदर बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसका हाइपोडर्मल कोशिकाएं, और हाइपोडर्मल कोशिकाओं के अंदर कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर लेती है। इसके अंदर जीव द्रव्य सघन हो जाता है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिकाएं। प्रपशु कोशिकाओं के अंदर परिणत विभाजन होता है। इस टाइप से परिणत विभाजन होता है, और दो प्रकार की कोशिका बनती है। एक तो बनती है प्राथमिक
भित्तीय कोशिका और दूसरी बनती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। वापस सुन लीजिए, प्रपुष्प कोशिका के अंदर परिणत विभाजन होता है। इसमें दो प्रकार की कोशिका बनती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका किसका निर्माण करती है? परागकोश भित्ति का। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका किसका निर्माण करती है? बीजाणुजन कोशिकाओं का। अब अपन देखते हैं परागकोश की भित्ति। परागकोश की भित्ति का अगर अपन सेक्शन कटिंग करें, ये देखिए ये परागकोश है, इसको मैंने काटा है, सेक्शन इसका मैंने टीएस काटा है, तो आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी। इसके ऊपर ये सभी लेयर है, ये जो भित्ति दिखाई दे रही है 1 2 3, और इसके अंदर जो मैंने बताया था 4, 1 2 3 4, ये माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर लघु बीजाणु धानी, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये कुल 4 लघु बीजाणु धानी होती है। इसकी जो अपन स्तर देखने से बाहर की ओर स्तर होता है उसे कहते हैं एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। यह एकल स्तरीय होती है, यह और मृदुतक से बनी होती है, और इसका मुख्य कार्य है परागकोश की सुरक्षा करना, परागकोश की सुरक्षा करना। नेक्स्ट, इसके नीचे की दूसरी परत होती है, उसका नाम है अंतस्थिसियम। क्या नाम है इसका? अंतस्थिसियम। और इसमें आपको एक विशेष चीज याद रखनी, इसके अंदर अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है, और अल्फा सेल्यूलोज क्या होता है? आर्द्रता ग्रही होता है, और ये शुष्क परिस्थितियों के अंदर इसमें तनाव उपस्थित होता है, और तनाव उपस्थित होने के कारण फट जाता है। स्फुटन, परागकोश के स्फुटन के अंदर यह सहायता करता है अल्फा सेल्यूलोज। अंतस्थिसियम के अंदर एक पाया जाता है, इसका नाम है अल्फा सेल्यूलोज। यह आर्द्रता ग्रही होता है, और शुष्क परिस्थितियों के अंदर इसके अंदर तनाव उपस्थित होता है, और इसकी वजह से यह स्फुटित हो जाता है और परागकण सारे बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्तर आता है मध्य स्तर। यह 2-3 लेयर की बनी होती है मध्य स्तर, यह भी मृदुतक से बनी होती है। और लास्ट वाला है बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पोषुतक, जिसे अपन कहते हैं एपिडर्म। मध्य स्तर के नीचे की परत पाई जाती है उसे कहते हैं पोषुतक। और यह कोशिकाएं कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे इसके अंदर केंद्र पाए जाते हैं, इसके अंदर सघन जीवतंतु पाया जाता है। ठीक है, आपको नाम में ही इसका आंसर मिल जाएगा पोषुतक। यह इसके अंदर जो परागकण विकसित हो रहे हैं, पोलन ग्रेन जो डेवलप हो रहे हैं, उन पोलन ग्रेन को यह पोषण न्यूट्रिशन प्रदान करती है। कौन? पोषुतक। ये आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं पोषुतक 2 प्रकार की होती है। जैसे कि यह है पोषुतक 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अमीबीय, दूसरी होती है स्त्रावी। अमीबीय पोषुतक क्या करती है? अमीबीय पोषुतक कोशिकाएं जो होती है वह अपने अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है ये फट जाती है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो बाहर सीक्रेट हो जाता है, फैल जाता है, और जो परागकण यहाँ पर विकसित हो रहा है उन परागकणों के अंदर यह पदार्थ प्रोटोप्लास्ट चला जाता है, और यह उनको क्या देता है? पोषण देता है। इस प्रकार की पोषक को क्या कहते हैं? अमीबीय। नेक्स्ट, स्त्रावी। स्त्रावी के अंदर कोई चेंज नहीं होता, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहती है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहती है। क्लियर है? तो ये इसका शेप चेंज हो जाता है क्योंकि फट जाती है, इसलिए इसको अमीबीय कहते हैं। स्त्रावी, इसका कोई शेप चेंज नहीं होता, ओरिजिनल पोजीशन में रहती है, और ये भी पोषण प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट आता है जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से क्या बना था? बीजाणुजन कोशिका। यह 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो ये अपन ने भी देखा है कि पोषुतक 2 प्रकार का होता है, अमीबीय और स्त्रावी। अब अपन देखते हैं पोषुतक के कार्य यानी टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य अपन अभी देखे हैं, जैसे कि टेपिटम का कार्य पहला आप सभी को पता ही है। टेपिटम का पहला कार्य है पोषण। परागकण जो विकसित हो रहे हैं इस लघु बीजाणु धानी के अंदर, उनको क्या प्रदान करता है? यह पोषण। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम क्या है? अभी अपन ने देखा इसके अंदर कैलेज पाया जाता है जो
परागकोश के स्फुटन के अंदर क्या करता है, सहायता करता है। तीसरा महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कई बार क्वेश्चन दिख में आ चुका है। यह क्या करता है, इसके अंदर जो टेपिटम कोशिकाओं के अंदर कुछ कोशिका ऐसी पाई जाती है जो वसीय प्रकृति की होती है, वसीय प्रकृति की होती है। और यह वसीय प्रकृति की जो कोशिका होती है इन्हें कहते हैं प्रोयूबिस, प्रोयूबिस काय। यह कोशिका अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्त्रावित करती है, उस पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। ये आपको याद रखना, स्पोरोपोलेनिन। जब इसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन स्त्रावित हो जाता है तो अब ये प्रोयूबिस काय किसमें बदल जाती है, यूबिस काय में, यूबिस काय। यह स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, परागकणों के चारों ओर एक बाह्य भित्ति का निर्माण करता है, बाह्य भित्ति। जैसे कि यह परागकण है, इसके बाहर यह, जैसे कि यह परागकण है, इसके बाहर एक भित्ति का यह निर्माण करता है, जिसकी वजह से परागकण लंबे समय तक नष्ट नहीं होते, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अधिक तापमान हो जाए, एसिडिक कंडीशन हो जाए, एल्केलाइन कंडीशन हो जाए, लेकिन ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से परागकण नष्ट नहीं होते, ठीक है ना, तो बाह्य भित्ति का निर्माण करता है। तो यह पोषक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। अब हम बात करते हैं प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका से जो बनी थी बीजाणु जन कोशिका, यह डिप्लॉइड होती है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से क्या बनती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये कहाँ पाई जाती है, ये पोषक के अंदर पाई जाती है, ये पोषक था, और इसके अंदर पोषक के नीचे यहाँ कोशिका पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जन कोशिका। लघु बीजाणु जन कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और यह भी कैसी होती है, डिप्लॉइड। यह भी कैसी होती है, डिप्लॉइड, 2n। अब प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, 4 लघु बीजाणु। एक बार पुनः सुन लीजिए, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता तो अतः तो यह क्या हो गया, लघु बीजाणुओं का निर्माण, यानी कि पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। धन्यवाद। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो अपने अगले लेसन के अंदर अपन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो आप जरूर उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।